अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इन सारी वीडियोस को इतना मतलब पसंद किया और रिक्वेस्ट भी की कि मैं दोबारा से और बनाऊं। वरना ऑनेस्टली मैं अगर सच कहूँ तो मैं वाकई थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी कि शायद मतलब ये मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन थैंक यू कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब सपोर्ट भी किया और देखी भी। तो बेसिकली थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन ये है कि आई एम वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह जल्दी ही सारे टॉपिक्स जो है ना वो अपलोड हो जाएंगे। बेसिकली मेरा अपना पर्सपेक्टिव यही होता है कि जितना नॉलेज जो है ना वो स्प्रेड हो सके उतना हो जाए, तो ये चीज़ मुझे खुद बड़ी अच्छी लगती है। तो बेसिकली आज टॉपिक नंबर 12 करते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे, क्योंकि मैं कोई इतनी हाई डेफिनेशन तो वीडियोस बना नहीं रही, तो इन केस अगर आपको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दे या फिर इसके अलावा कोई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे या मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई दे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा बेसिकली आज टॉपिक क्या है? एम्फीबियन डेवलपमेंट। टॉपिक नंबर 12 है। अब एम्फीबियन डेवलपमेंट बेसिकली कैसे होती है? एम्फीबियन डेवलपमेंट ये है बेसिकली कि इसमें ज़्यादातर वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और आपके पास लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो अपनी डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि एम्फीबियंस में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस आपके पास एक पूरा जो है ना वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। मतलब कैसे जो है ना वो एक बेबी फ्रॉग जो है ना वो पूरा एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होगा। ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है ना ये आपके बेसिकली टैडपोल्स के अंदर जो है ना वो हार्मोन्स के थ्रू जो है ना वो स्टार्ट होती है। ये तो अगर आपके पास मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है ये हमेशा हार्मोनल चेंजेस पे ही डिपेंड करता है। तो मेटामॉर्फोसिस भी जो है वो किसी भी एम्फीबियन के अंदर या टैडपोल के अंदर हार्मोन से स्टार्ट होती है, और वो हार्मोन कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। ये बेसिकली चेंजेस करती क्या है? ये चेंजेस आपके पास जो है ना वो एक ऑर्गेनिज्म को, अगर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहा था यानी कि पानी वाले एनवायरनमेंट में रह रहा था, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो उसको पानी वाले एनवायरनमेंट से निकाल के कहाँ पे लेके जाती है? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, यानी कि उसको बेसिकली लैंड के लिए प्रिपरेशन करती है, ठीक है। यानी कि अगर वो पहले स्विम कर रहा था पानी में तो अब वो लैंड पे रहना शुरू कर देगा। तो लैंड पे आपको पता है कि लैंड पे रहने के लिए कोई फिन्स और गिल्स तो ज़रूरी नहीं होते। लैंड पे रहने के लिए तो प्रॉपर जो है ना वो लिम्स चाहिए होते हैं, यानी कि प्रॉपर फिट चाहिए होती हैं, लेग्स चाहिए होती हैं, और जो आपके पास हाँ 4 लिम्स होती हैं, यानी कि बाजू वाला जो हिस्सा होता है वो चाहिए होता है। तो बेसिकली आगे देखते हैं कि इन एन्यूरेंस बेसिकली हमारे अंदर जो है ना वो हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं ज़्यादातर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनमें जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होती हैं वो बड़ी स्ट्राइकिंग होती हैं, यानी कि बड़ी ड्रास्टिक होती हैं। ड्रास्टिक मतलब आप यूँ कह सकते हो कि उनका हर एक ऑर्गन जो है ना वो मॉडिफाई होगा, यानी कि हर एक ऑर्गन ही उनका बड़ा स्पेशल तरीके से जो है ना वो डेवलप करेगा। ये नहीं कि बस किसी सिर्फ मुंह के हिस्से में जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी या सिर्फ इंटरनली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनका हर एक ऑर्गन जो है ना वो मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम लोकोमोशन में देखते हैं। लोकोमोशन यानी कि उनकी मूवमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे क्या चेंजेस आती हैं। हाइंड लिम्स आपको पता है, हाइंड लिम्स हमारी टांगों वाला हिस्सा होता है, बेसिकली हमारा नहीं, सॉरी, एनिमल्स का। तो एनिमल्स का भी जो हाइंड लिम्ब होता है वो टांगों वाला हिस्सा होता है, तो वो भी डेवलप करेगा। 4 लिम्स जो उनकी बाजुओं का तरफ का हिस्सा होता है वो भी डेवलप करेगा, ठीक है। और बेसिकली वो आगे क्या बन जाते हैं? वो जो आपके पास उनके चलने के लिए बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो उनकी टेल वगैरह होती है और जो उनके पैडल्स थे, यानी कि पैडल आप कह लें कि उनका जो स्विम करने के लिए जो है ना वो उनके पैडल्स यूज़ हो रहे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, वो विड्रॉ हो जाते हैं। और यही दोनों चीज़ें किस चीज़ में डेवलप हो जाती हैं? 4 लिम्ब में और हाइंड लिम्ब में, यानी कि बाजुओं वाला हिस्सा डेवलप हो जाता है और टांगों वाला हिस्सा डेवलप हो जाता है ताकि वो जंप कर सके। फ्रॉग्स को तो आपने देखा है ना कि वो कितने मज़े से जंप करते हैं। उसके बाद आ जाता है गिल्स रीग्रेस, यानी कि जब तक वो पानी में थे तब तक तो वो गिल्स से जो है वो सांस लेते थे क्योंकि पानी में थे ना। तो जब मेटामॉर्फोसिस आपके पास स्टार्ट होती है तो गिल्स रीग्रेस हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, और आपके पास लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। लंग्स क्यों चाहिए? क्योंकि अब उसने जानवर ने जो है वो लैंड पे आके रहना है, तो लैंड पे तो वो जो ऑक्सीजन लेगा वो हवा से लेगा, तो हवा से जब ऑक्सीजन लेनी है तो उसको लंग्स की ज़रूरत है। उसके बाद हॉर्नी टीथ जो है वो टैडपॉल के वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं।
हॉर्नी टीथ वो जो है वो ज़्यादातर पानी के अंदर जो प्लांट्स होते थे उनको खाने के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये जो उसके हॉर्नी किस्म के टीथ थे, बड़े शार्प किस्म के टीथ थे, वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और मुंह जो है और जॉ जो है वो उसका बिल्कुल ही अलग तरीके का डेवलप हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कि ये जो फ्रॉग है उसकी टंग बड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो यानी कि उसका मुंह और जॉ जो है वो डेवलप हो जाता है और उसके जो टीथ थे वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मीनवाइल उसी वक्त लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। कैसे कि पहले जो आपके पास टैडपोल था वो थोड़ा हर्बीवोर था, यानी कि पत्ते वगैरह खा रहा था, ठीक है। तो उसका जो हर्बीवोर वाला इंटेस्टाइन था वो ज़रा शॉर्टन होने लग जाता है, यानी कि ख़त्म होने लग जाता है। और आगे आपके पास उसका मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन कुछ ऐसे डेवलप करता है कि अब जो है ना वो उसके लिए कार्निवोरस डाइट जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल रहती है, यानी कि अब वो ज़रा ना कीड़े मकोड़े खा सकता होता है। उसके बाद देखें तो आपके पास क्या है, जैसे ही मेटामॉर्फोसिस एंड होती है यानी कि ख़त्म होने की तरफ आती है, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जर्म सेल बिगिंस। ये तो मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताया था कि मेटामॉर्फोसिस एंड होती है तो आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मेच्योर होता है, यानी कि अब उसके जर्म सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, अब वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा, यानी कि वो आगे से अपनी खुद डेवलपमेंट कर सकता है। और राना पाइपियंस आपके पास एक स्पीशी है फ्रॉग की जिसके अंदर एग डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 3 साल तक जारी रहती है। द स्पीड ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द एनवायरमेंटल प्रेशर्स। एक बड़े मज़े की बात है कि कोई भी डेवलपमेंट जो है ना, मतलब मेटामॉर्फोसिस कितनी स्लो होगी या कितनी फास्ट होगी, ये चीज़ बड़े आराम से डिपेंड करती होती है एनवायरमेंटल प्रेशर्स पे। यानी कि आपने देखा है कि कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना वो खुद को हाइड कर लेता है, खुद की डेवलपमेंट को स्टॉप कर लेता है। तो और जैसे ही उसकी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हो जाती हैं, यानी कि अच्छी वार्म कंडीशंस उसको मिलना शुरू हो जाती हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास जो मेटामॉर्फोसिस है उसकी भी स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे बड़ा डिपेंड करती है कि उसके आसपास की कंडीशंस क्या हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये जो एग होते हैं, एग के अंदर बेसिकली कुछ 2 पोर्शंस होते हैं, एक ज़रा यॉक वाला पार्ट होता है और एक ज़रा लेस यॉक वाला पार्ट होता है। तो सिंस द बॉटम हाफ ऑफ द एग यूजुअली कंटेन्स द यॉक, जो एग के बेसिकली नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें ज़रा यॉक ज़्यादा होती है, ज़रा जो है ना ये येलो पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो बड़ी आराम से डेवलप करता है। तो आराम से डेवलप करने का उन्होंने रीज़न खुद दिया हुआ है कि ये जो यॉक होती है ना ये क्लेवेज में इंटरफेयर करती है। क्लेवेज आपको पता है डिविजन्स आती हैं, यानी कि एक सेल के अंदर जो डिविजन्स आ रही होती हैं वो मुश्किल से आती हैं अगर यॉक प्रेजेंट हो। और ये वाला पोर्शन बेसिकली क्या कहलाता है, वेजिटल हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके पास कोई एमसीक्यू भी हो सकता है कि जिस हिस्से में यॉक होती है वो हिस्सा क्या कहलाता है, इट्स वेजिटल हेमिस्फेयर। उसके बाद ऑपोजिटली यानी कि इसी के उलट क्या होता है कि जो अपर हाफ एग होता है उसमें यॉक ज़रा कम होती है। यॉक कम होती है तो आपके पास वो बड़ी जल्दी डिवाइड कर जाता है, जल्दी भी डिवाइड कर जाता है, यानी कि उसमें क्लेवेजेस बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना आपके पास वो क्या कहलाता है, एनिमल हेमिस्फेयर। नाउ यू गॉट द पॉइंट, वेजिटल हेमिस्फेयर एंड एनिमल हेमिस्फेयर। उसके बाद बेसिकली हम ये स्लाइड देख लेते हैं। अब आपको बेसिकली नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो है वो एक टैडपोल पहले पानी में रहता है, फिर कैसे वो डेवलप करता करता जो है ना वो एक फ्रॉग की तरफ पूरी डेवलपमेंट लेके जाता है, ताकि अब ये जो उसके लिम्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं ना ये वो उसको लैंड पे रहने में बड़ी हेल्पफुल होंगे। पहले उसकी टेल वगैरह होती है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होती है। आप देख रहे हैं उसके लिम्स निकलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लिम्स ये जो निकलेंगे ना अब ये उसको जंपिंग में हेल्प करेंगे। ये अब उसके जो है ना वो 4 लिम्स निकल रहे हैं और ये हाइंड लिम्स है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी टेल है ना ये ख़त्म होती जाएगी और इसके लिम्स जो है ना वो ग्रो करते जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे उसका हाइंड लिम्ब कितना छोटा सा और यहाँ पे उसका हाइंड लिम्ब कितना बड़ा हो गया है, और टेल यहाँ पे कितनी बड़ी और टेल छोटी हो गई है। तो अब आपके पास ये वाला जो फ्रॉग है इसके अंदर लंग्स है, इसके लिम्स बड़े अच्छे से डेवलप हैं और इसकी टेल बड़ी शॉर्ट हो गई है। तो ये आपके पास पूरी जो डेवलपमेंट होती है ना ये मेटामॉर्फोसिस की होती है। थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें आपको कुछ और सुनना है तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं तो कहती हूँ मतलब मुझे भी कोई फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।